गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिव्य प्रताप सिंह स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव क्लासेस में। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमको स्टार्ट करना था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल से, और हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, ऑन March 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल्स एंड रॉक्स स्टूड इन बुक्स was the firm 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh। बोल रहे हैं इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और बोल रहे हैं कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड 1,50,000 ऑफ द पार्टनर्स। और पार्टनर्स का ड्राइंग बोल रहे हैं माउंटेन का 20,000, हिल्स का 15,000 एंड रॉक का 10,000। बोल रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही क्वेश्चन है, लेकिन दो चीज जाननी होती है। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, या ये एक होता है क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग कैपिटल की बात हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस में जो है हम माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, और ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स को, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपने 11th में किया होगा। क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, क्यों नेट प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं? बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब जब हमारा ईयर एंड होता है उस टाइम का ये बैलेंस है, तो पहले से ही इसमें जो है नेट प्रॉफिट होगा। सो बाद में अगर नेट प्रॉफिट हमको बताता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं और ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है माउंटेन हिल्स एंड रॉक्स। इनका कैपिटल बोल रखा है आपका 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्लोजिंग बैलेंस है आपका। क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है इनका 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमने इसको क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट को हम लोग कर देते हैं लेस। नेट प्रॉफिट बोला था कि क्वेश्चन में बोला था नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज है। नेट प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का 3 तरीका होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला वे, अगर कुछ ना बोले डीड के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले वीडियो में। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ ना बोला हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि किस हिसाब से पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और नहीं तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे कुछ नहीं बोला है या इक्वली बोला है। जो भी, अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वली कर देंगे हम, या बोला भी है इक्वली तो इक्वली करेंगे, और नहीं भी बोला है तो इक्वली करेंगे। तो 1,50,000 है और उनको माउंटेन हिल्स एंड रॉक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 कर देंगे तो एक का आ जाएगा 50,000 रुपीज, दूसरे का भी आ जाएगा 50,000 रुपीज, और तीसरे का भी आ जाएगा 50,000 रुपीज। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट, जिसको हमको करना है माइनस। करेंगे तो ये आएगा 3,50,000 रुपीज, 3,50,000। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,50,000 रुपीज, और इसको माइनस करेंगे तो 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। आपको पता है मैंने बोला है यहीं पे क्लोजिंग बैलेंस में नेट प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, हमने लेस कर दिया।
और ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग किसका कितना है देख लेते हैं। माउंटेन का 20,000 है ड्राइंग्स, यहाँ पे राइट करेंगे ड्राइंग्स, और इधर दिखलाना हो तो आप प्लस का साइन दिखला सकते हो क्योंकि ड्राइंग्स को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे ऐड करना है 20,000 रुपीज़, दूसरे में ऐड करना है आपका 15,000 रुपीज़, और तीसरे का यानी हील्स का जो है आपका उसका बैलेंस है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ इसको ऐड कर देना है, आपको पता है इसको ऐड कर देंगे। रॉक का ऐड करेंगे 1,50,000 में 10,000, तो इसका अमाउंट आएगा 1,60,000 रुपीज़। अकाउंट क्लोज। हील्स का 2,50,000 में 15,000 ऐड करेंगे तो इसका आएगा 2,65,000 रुपीज़। 2,65,000 रुपीज़। यहाँ पे 3,50,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3,70,000 रुपीज़। 3,70,000 रुपीज़, यानी ये आया इनका ओरिजिनल कैपिटल। यानी ये क्या आया है इनका ओरिजिनल कैपिटल माउंटेन, हील्स और रॉक का। यानी माउंटेन का 3,70,000 रुपीज़ कैपिटल हुआ, हील्स का 2,65,000 कैपिटल हुआ, और रॉक का 1,60,000 कैपिटल हुआ। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है मैं यहीं पे दिखला दे रहा हूँ, आंसर कैसे आ जाएगा एक का निकाल के बता दे रहा हूँ, आप सारा का निकाल के देख सकते हो। सबसे पहले बोला है माउंटेन का, कैसे निकालेगा माउंटेन का, बोला है क्लोजिंग कैपिटल, माउंटेन का निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल जो बोला था वो बोला था इसका कितना 4 लाख। नेट प्रॉफिट को लेस करना था, 50,000 लेस किया तो आया 3,50,000। ड्राइंग 20,000 ऐड किया तो आया 3,70,000, यानी ये ओरिजिनल कैपिटल है। ओरिजिनल कैपिटल कितना आया है माउंटेन का 3,70,000 रुपीज। इनटू बोला है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, 10%, 10/100, 10/100 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 37,000 रुपीज। ये आपका क्या है 37,000 रुपीज, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ माउंटेन, समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्लोजिंग बैलेंस में से नेट प्रॉफिट को क्या किया, लेस किया, ड्राइंग को ऐड किया, जो भी हमारा ओरिजिनल कैपिटल आया उस पर हमने 10% जो है चार्ज किया, तो 10% चार्ज किया तो 37,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। और ये जब अपने आप आंसर में चेक करोगे तो आपका माउंटेन का 37,000 रुपीज शो कर रहा होगा। सेम एज सेम ऐसे ही अब जब आप हील्स का सॉल्व करोगे तो 2,65,000 इंटू 10/100 करोगे तो इसका भी बैलेंस आ जाएगा, इसका भी बैलेंस आपका 26,500 आ जाएगा। रॉक का वैसे ही निकालोगे 1,60,000, 10% निकालोगे तो 16,000 रुपीज आ जाएगा। तो सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5A डीके गोयल बुक से। और क्वेश्चन नंबर 5A का पहला टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है। यहां पे आपको पार्टनरशिप में, मेनली पार्टनरशिप में आपको दो तरीके का कैपिटल देखने को मिलेगा। एक मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा मिलेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि वो बैलेंसिंग फिगर में हो, यानी उसका बैलेंस जो है वो इक्वल रहे, बार बार ऊपर नीचे ना हो। और सेम है सेम अपोजिट इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीन्स ये हुआ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो आपका बैलेंस है, जो आपका कैपिटल है, वो फ्लक्चुएट करता है, या तो वो कभी ऊपर जा सकता है या तो कभी नीचे जा सकता है। जैसे हम कैपिटल में जब एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, जब एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे तो वो फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा, और जैसे ही कोई ड्राइंग वगैरह करेंगे तो वो फ्लक्चुएट होकर नीचे आएगा। ठीक है, सो यही होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो मेनली अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 AB कॉमर्स बिजनेस विद कैपिटल 6 लाख 2 लाख। On 31st March 2017 the trading and profit and loss account 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. B was entitled to salary of 60,000 per annum. The drawing of the partners A and B was 60,000, 40,000. The interest on drawing for A being 2,000 and B
1000. Assuming that A and B are equal partners, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. सबसे पहले हमको बनाना होता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल भी हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे हम मेनली दो अकाउंट देखेंगे. सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो देखते हैं. सबसे पहले जो आपका अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट क्या है भाई? फॉर्मेट है इसका पार्टिकुलर्स अमाउंट, पहला होता है डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज, जैसे आप 11th में सीखते आए हो. ये हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस और ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस. आपको यहाँ पे एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये अकाउंट कौन बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है. आपको लगेगा हम ही बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है. हमको ये चेक करना है कि हम किसके वे में बनाते हैं. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो फर्म बनाता है, वो पार्टनरशिप बनाता है, और जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है वो पार्टनर्स के लिए बनता है. यानी हम ऐसे समझेंगे, पार्टनर्स का एक्सपेंस यहां के लिए इनकम होता है और पार्टनर्स का गेन यहां के लिए एक्सपेंस होता है. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे पार्टनर्स का जो इनकम है वो उनके लिए क्रेडिट होता है और उनका एक्सपेंस उनके लिए डेबिट होता है. क्वेश्चन में समझेंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में समझेंगे. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम दो चीज को लेके फॉलो करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एप्रोप्रिएशन बनाना हो, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना बताया है. क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड से जब भी स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट. किसी का नाम नहीं लेंगे बिकॉज अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में करते हैं. नेट प्रॉफिट का अमाउंट बताया है इसने, नेट प्रॉफिट का अमाउंट बताया है 2,40,000 रुपीज. 2,40,000 रुपीज. मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ फर्म के रिगार्डिंग अकाउंट बनता है, यानी फर्म का प्रॉफिट और फर्म का लॉस. तो फर्म का प्रॉफिट और फर्म का लॉस, तो फर्म का प्रॉफिट पहले ही दिखा रहा है कि नेट प्रॉफिट 2,40,000 है, 2,40,000 पे हम रहने देते हैं. उसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है. किसको दिया गया है? पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिलेगा. किसको? एज को भी मिलेगा एंड बीज को भी मिलेगा. ठीक है, कितना बोला है भाई? इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, यानी इनका जो कैपिटल होगा उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट का रेट बोला है इसने 6% पर एनम के रिगार्डिंग. इसने बोला है 6% पर एनम के रिगार्डिंग बोला है. तो इनका जो है आप देखोगे तो सबसे पहले इनका जो कैपिटल है वो 6 लाख का है और 2 लाख का है. 6 लाख का और 2 लाख का. 6 लाख का 6% के रिगार्डिंग इंटरेस्ट निकालोगे तो आएगा 36,000. कैसे आएगा? 6 लाख इंटू 6 अपॉन 100 जब कर दोगे तो आएगा 36,000. यानी ए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पा रहे हैं? 36,000.
बी का देखेंगे कि बी कितना इंटरेस्ट पा रहा है, तो बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज बी का है, और उसका भी 6% सेम एज सेम निकालोगे तो उसका आएगा 12,000 रुपए, इसका आएगा 12,000 रुपए, इसका आएगा, ठीक है 12,000 रुपए। इन दोनों को ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में शो करेंगे तो हो जाएगा आपका 48,000 रुपीज। ये ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब देखेंगे कि क्या मिल रहा है ए और बी को, तो ए और बी को कुछ नहीं, बोल रहा है कि बी को सैलरी दी जा रही है, बी को सैलरी दी जा रही है 60,000 पर एनम के रिगार्डिंग, ठीक है, टू सैलरी टू बी, बोल रहा है सीधा 60,000 रुपीज बी को सैलरी दी गई है पर एनम के रिगार्डिंग, पर एनम के रिगार्डिंग यानी पूरे साल में 60,000 रुपए, तो डायरेक्ट हम 60,000 रुपए वहां पे शो कर देंगे। बाकी यहां पे कुछ भी लेने देने के लिए नहीं बोला गया है। एक चीज जरूर बोला गया है, यहां पे एक चीज जरूर बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया है। ए का 2,000 और बी का 1,000, ए का 2,000 और बी का 1,000। यहां पे हम चेक करेंगे कि यहां का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये इंटरेस्ट ड्राइंग कौन करता है, आप 11th में ड्राइंग जो है प्रोप्राइटर करता है, ड्राइंग कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है। तो जब ड्राइंग करता है ना, जब अपने बिजनेस से पैसा निकालता है उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जब प्रोप्राइटर या पार्टनर पे करेगा तो किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है या इनकम होता है, और पार्टनर्स के लिए क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। तो ये अकाउंट तो हम बना रहे हैं फर्म का, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। सो क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी, इसका है 2,000 रुपीज और इसका है 1,000 रुपीज। ऐड करके आउटर कॉलम में शो करेंगे तो हो जाएगा 3,000 रुपीज। इस साइड को ऐड कर देंगे, इस साइड को ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2,43,000 रुपीज, 2,43,000 रुपीज। ये हो गया आपका ओरिजिनल बैलेंस 2,43,000 रुपीज। अब हमको चेक करना है कि इस 2,43,000 के नेट प्रॉफिट में से कितने का हमने एक्सपेंस दिया है, कितना हमने पार्टनर्स को पे किया है। तो सबसे पहले कितना हमने पे किया है, तो आपको डेबिट साइड के बैलेंस को ऐड करना होगा। डेबिट साइड के बैलेंस को आप ऐड कर दोगे। डेबिट साइड का बैलेंस आपका ये रहा 60,000 और 48,000, 60,000 और 48,000 को जो है आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,08,000 रुपए। 1,08,000 हो जाएगा तो 2,43,000 माइनस 1,08,000 जब आप निकालोगे तो ये आपका जो बैलेंस आएगा ये आएगा 1,35,000 रुपीज, 1,35,000 रुपीज। यानी आपका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस मैं यहां से कर रहा हूं, कितना आएगा 1,35,000 रुपीज, 1,35,000 रुपीज आ गया। यही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। और यहां पे भी इन्होंने बोला था कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी प्रॉफिट है 1,35,000 इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 1,35,000 रुपीज का दो हिस्सा करेंगे बिकॉज दो पार्टनर हैं। तो ये आपका बैलेंस आएगा 67,500 एंड 67,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बैलेंस वही आ जाएगा 1,35,000 रुपीज। और इन सारे को ऐड करोगे तो इसका भी बैलेंस आ जाएगा 2,43,000 रुपीज। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन के रेडी है। अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तक हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म बनाता है, ठीक है। वहाँ फर्म का एक्सपेंस जो हो वो डेबिट साइड होता है और फर्म का इनकम क्रेडिट साइड होता है, एज वेल एज हमने प्रीवियस फॉर्मेट में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है आपको देखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है, पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट है। पहले पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। ये हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हम यहां पे अब ये चेक करेंगे कि पार्टनर्स का क्या एक्सपेंस हुआ और पार्टनर्स का क्या इनकम हुआ। जो पार्टनर्स का इनकम हुआ होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, जो पार्टनर्स का इनकम हुआ होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो पार्टनर्स का एक्सपेंस हुआ होगा वो डेबिट साइड में आएगा। वो क्या होगा, वो डेबिट साइड में आएगा। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इनका कैपिटल ट्रांसफर होता है। कैपिटल ट्रांसफर होता है तो कैपिटल इनका जो होता है, सबसे पहले हम कैपिटल के बारे में लिखते हैं और लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और ए और बी के कॉलम में उनके हम बैलेंस को शो करते हैं। बाय बैलेंस बीडी में ए का 6 लाख है, ए का 6 लाख है, और बी का 2 लाख है, बी का 2 लाख है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और देखते हैं अब पार्टनर्स का क्या गेन हुआ है और पार्टनर्स का क्या लॉस हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे, और मेनली एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होती है, मेनली वही चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। और मेनली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो चीजें होती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाती हैं। सारी नहीं, लेकिन कुछ ट्रांसफर हो जाती हैं और कुछ ऐड भी होती हैं, लेकिन 90% चीजें ट्रांसफर होती हैं डेबिट टू क्रेडिट एंड क्रेडिट टू डेबिट। सबसे पहले जो है बैलेंस हमने शो कर दिया, ए और बी का 6 लाख 2 लाख। उसके बाद हम देखेंगे तो ए और बी को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय, मैं लिखूंगा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई का मतलब इंटरेस्ट, ओ का मतलब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, ए को मिला था 36,000 और 12,000। ए को मिला था 36,000 और बी को मिला था 12,000। ये क्या हुआ था, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। उसके बाद बी को सैलरी मिला था, तो लिखेंगे बाय सैलरी। बाय सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है किसको मिला था, बिकॉज हम ये सैलरी शो ही करेंगे बी के अकाउंट में। तो बी को मिला था, ए को सैलरी नहीं मिला था, ब्लैंक छोड़ देंगे। और बी को मिला था 60,000 रुपीज की सैलरी, तो 60,000 रुपीज हम यहाँ पे शो कर दें कि क्योंकि बी को सैलरी भी मिला था, ठीक है। उसके बाद इनको मिला था प्रॉफिट, प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इनको मिला था। और तो फिर हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ए को भी मिला था सेम और बी को भी मिला था सेम, 1,35,000 समथिंग आया था, आपको याद होगा। तो हमने जब उसको डिविजिबल प्रॉफिट किया था इक्वल रेशियो में, तो ए को मिला था 67,500 और बी को भी मिला था 67,500 रुपीज, 67,500 रुपीज। इसको ऐड करेंगे तो बी का आएगा, बी का आपका अमाउंट आएगा, अगर बी के अमाउंट को ऐड करते, मैंने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, तो बी का अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 3,39,500, 3,39,500 रुपीज आएगा। और हमने बी का ऐड किया था तो आ गया था 3,39,500 रुपीज। अब ए का ऐड करेंगे 6,36,000 और 67,500 रुपीज। अगर इसका ऐड करेंगे तो आएगा 7,35,000, 7,35,000। इसका बैलेंस आ गया आपका, ए का आ गया, ठीक है। ए का कितना बैलेंस आ गया, 7,35,000। अब हम चलेंगे कि ए और बी को क्या लॉस हुआ था, ए और बी को क्या लॉस हुआ। तो सबसे पहले चलेंगे उधर, तो हमने देखा था कि ए और बी ने ड्राइंग्स किया था। सबसे पहले लिखेंगे ए और बी ने ड्राइंग्स किया था, तो लिखेंगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। ए ने कितना ड्राइंग किया था, ए ने ड्राइंग किया था 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज का, और बी ने ड्राइंग किया था 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपीज का। बाकी इनका सिर्फ एक ही और एक्सपेंस हुआ था। इन्होंने इस ड्राइंग पे ए और बी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे किया था फर्म को, तो वो ए और बी का क्या है, एक्सपेंस है। सो वो भी किस साइड में शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। सो लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का और बी का, सॉरी ऐसे नहीं,
आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का, तो ए का आपको पता है 2000 रुपीज था, ए का 2000 रुपीज का और बी का 1000 रुपीज था। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करना है बार बार, ठीक है। यानी बी में से बी के क्रेडिट से बी के डेबिट को माइनस करोगे और ए के क्रेडिट से ए के डेबिट को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कैसे आ जाएगा, जब आप शो करोगे अब बी का बैलेंस कितना है, अच्छा इस बैलेंस को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 41,000 रुपीज। इसको ऐड करो 40,000 एंड 1,000, 41,000, इसको माइनस करना है 3,39,500 माइनस 41,000। अगर माइनस 41,000 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,98,500, 2,98,500 रुपीज का। बताऊंगा इस बैलेंस को क्या बोलते हैं। सेम है सेम ऐसे ही 7,03,500 में से ए के बैलेंस को माइनस करोगे तो ये है 60,000 और ये है 2,000, माइनस करेंगे 62,000 तो आएगा 6,41,500, 6,41,500। आंसर आप मैच कराओगे तो वो मैच करेगा, इसका आंसर आएगा 6,41,500 और इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD। जैसा कि आपको 11th में पता होगा, टू बैलेंस CD ऐड कर देंगे तो ए का भी बैलेंस सेम है, सेम हो जाएगा 7,03,500, अकाउंट क्लोज। बी का भी आपका बैलेंस आ जाएगा 3,39,500, इसका भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर होता है, ए होता है, बी होता है, फिर से पार्टिकुलर्स होता है, ए बी होता है, डेबिट वाला बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे हम पार्टनर्स के इनकम को या पार्टनर्स के प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में शो करते हैं और पार्टनर्स के एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो करते हैं। उसके बाद जो भी बैलेंस आता है उसमें से हम क्रेडिट में से डेबिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं टू बैलेंस CD और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5A भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5B हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।